हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, सभी पार्टियों के लिए नई टेंशन से हड़कंप। चुनावी रणनीतिकार ने किया नया धमाका, बीजेपी को लेकर किया ऐसा खुलासा, सब हैरान। देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। किसी भी तरह से बस अपनी पार्टी को जिताने के लिए नेता ईडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में हरियाणा का विधानसभा चुनाव सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन ऐसे में चुनावी रणनीतिकार की ऐसी भविष्यवाणी की है जिससे सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हरियाणा चुनाव में पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने बता दिया है कि हरियाणा में चुनाव के क्या परिणाम होने वाले हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला ये कि भाजपा के खिलाफ हवा चलेगी और कांग्रेस को बहुमत मिलेगी। दूसरा ये कि हवा चुनावी आंधी की शक्ल लेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। और तीसरा ये कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आ जाए और भाजपा सहित बाकी दल इन्हीं गिनी सीटों पर ही सिमट जाए। लेकिन क्या ये सच होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, चलिए आपको वो बताते हैं। दरअसल योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीते चुनावों के जैसे इस बार इनेलो, जसपा, बसपा या आप की बड़ी भूमिका नहीं रहेगी। ये सभी जानते हैं कि सीधे मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यादव बोले कि तीनों संभावनाओं में सरकार कांग्रेस की ही बनती दिखाई देती है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव उन चुनाव की श्रेणी में आता है जिनका फैसला चुनाव की घोषणा होने से पहले ही हो चुका होता है। जनता का हुआ मोह भंग। चुनावी रणनीतिकार का कहना है कि किस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा और चुनाव प्रचार में क्या रणनीति अपनाई। इससे सीटों की संख्या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे चुनाव का रिजल्ट पलटने की संभावना बहुत कम दिखती है। जनता का मोह भाजपा की दूसरी सरकार बनते ही भंग हो गया है। भाजपा के विरोध में वोट मांगने वाली जेजेपी जब भाजपा में शामिल हुई तभी जनता के मन में खटास पैदा हो गई थी। इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सत्ता और समाज के बीच का धागा किसान आंदोलन के समय टूट गया था। जनता बना चुकी थी मन। न केवल किसान आंदोलन बल्कि यौन शोषण के खिलाफ महिला पहलवानों के संघर्ष ने सरकार की बची कुची वैधता भी खत्म कर दी थी। प्रदेश में बेरोजगारी तो पहले ही थी, लेकिन अग्निवीर योजना ने ग्रामीण युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। इससे ये पता चलता है कि किसान, जवान और पहलवानों ने चुनाव से पहले ही भाजपा को हरा दिया था। मनोहर सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला के सहयोग से बनी दूसरी सरकार ने भ्रष्टाचार, अहंकार की छवि हासिल की। इसके बाद नायाब सिंह सैनी ने जरूरी फुर्ती दिखाई और कई लोकप्रिय घोषणाएं भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जनता अपना मन बना चुकी थी। कांग्रेस की गुटबाजी से जनता को नहीं पड़ा फर्क। योगेंद्र यादव का कहना था कि भाजपा ने अपनी कमजोरी देखते हुए टिकट बंटवारे में सख्ती से काम लिया है, लेकिन उससे पहले पार्टी में बिखराव बढ़ा। कांग्रेस के टिकट बंटवारे में भी खूब खींचातानी हुई, कांग्रेस में खूब गुटबाजी देखने को मिली, लेकिन जनता को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता के बीच भाजपा का मैनिफेस्टो की ज्यादा चर्चा नहीं है। आखिरी में बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान या फिर 35-1 यानी जाट और गैर जाट का जातीय ध्रुवीकरण की चाल भी बची है। इसका फायदा भाजपा को हो सकता है, लेकिन इससे पूरे प्रदेश के फैसले में कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं हिमाचल और पंजाब की सीमा से सटे नारायणगढ़ में इस बार भाजपा भंवर में फंसी हुई है, जबकि कांग्रेस को यहाँ ओबीसी और दलितों से आस है। सीएम नायाब सैनी का गृह क्षेत्र होने व सैनी समाज की संख्या ज्यादा होने के कारण भाजपा पहले यहां से खुद को मजबूत मान रही थी, लेकिन 2 दिन पहले हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस उत्साहित नजर आती है। इस उत्साह से समीकरण कितने बदलेंगे, इसका जवाब तो 8 अक्टूबर को ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अब मुकाबला टक्कर का नजर आने लगा है। कांग्रेस की तरफ से यहां मौजूदा विधायक शैली चौधरी और भाजपा से डॉक्टर पवन सैनी मैदान में हैं। कुमारी शैलजा गुट की मानी जाती शैली के लिए किसी बड़े प्रचारक ने बीते कल ही
पहली रैली की है, जबकि पवन सैनी पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर दिख चुके हैं। इसके अलावा बसपा से हरिबिलास रज्जू माजुरा भी मुकाबले में बने हुए हैं। उनके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद रैली करके जा चुके हैं। 1 अक्टूबर को मायावती के छजरौली में आयोजित कार्यक्रम में भी रज्जू मजारा दिखे। तीनों प्रत्याशियों के लिए दिग्गजों के आने के बाद यह मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है, जिसमें किसी का भी भाग्य चमक सकता है। इस सीट पर ओबीसी और दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस वर्गों को साधने की कोशिश की थी। इसके साथ ही यहाँ अधिकतर लोग खेती पर निर्भर है। ऐसे में किसानों का विरोध भी भाजपा को झेलना पड़ रहा है। इनेलो बसपा का भी रहा है आधार। नारायणगढ़ में 1967 से लेकर अब तक 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। साल 1967 से 1968 में लाल सिंह तो 1972 में कांग्रेस से जगजीत सिंह विधायक बने। इसके बाद साल 1977 लाल सिंह जनता पार्टी से तो 1982 में लाल सिंह निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद साल 1987 में जगपाल सिंह निर्दलीय विधायक चुने गए। साल 1951 में बसपा से सुरजीत कुमार, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से राजकुमार, साल 2000 में इनेलो से पवन कुमार, साल 2005 और 2009 में कांग्रेस से रामकिशन गुर्जा, साल 2014 में मोदी लहर में नायाब सैनी तो 2019 में कांग्रेस से शैली चौधरी विधायक बनी। बसपा इन लोगों का यहाँ जनाधार रहा है। उनका गठबंधन बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकता है। क्या खोखली हो गई है कांग्रेस? हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुजन समाज पार्टी और INLD की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही और कांग्रेस पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। कांग्रेस और राहुल गांधी झूठे वादे करते हैं, इसीलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर हो गए। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के पास हरियाणा में चुनाव लड़ने लायक उम्मीदवार नहीं है, बाहर से पैराशूट कैंडिडेट लाकर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि सीएम नायाब सैनी को अभी से अपने नाम के आगे पूर्व लगा लेना चाहिए। इन दोनों ही पार्टियों ने हरियाणा में नशे को बढ़ावा दिया है। INLD BSP गठबंधन के सवाल पर भी दिया जवाब। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की काफी मजबूत स्थिति है। करीब 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारा गठबंधन मजबूत स्थिति में है। यहां पर हम मुकाबले में भी हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं। अगले 2 दिन में स्थिति और बदलेगी। अगले 2 दिन में चुनाव की स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हम अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। मेरे और मायावती जी के जलसों में भारी भीड़ उमड़ रही है। सिरसा के एलानाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। जब पूरी सरकारें मेरे खिलाफ होती थी तब भी यहां से मैं चुनाव जीतता रहा हूं। इस बार हरियाणा में बड़ा बदलाव आएगा और हम अपनी सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। राहुल गांधी के जनता को छोटे दलों को वोट न देने के बयान पर अभय चौटाला ने कहा कि हम रीजनल पार्टी नहीं बल्कि ओरिजिनल पार्टी हैं। क्षेत्रीय दल तो ये है जो सारा दिन झूठ बोलते हैं। इनके सच बोलने का अंदाज इसी से लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता से जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं कर पाई। इसी वजह से जनता ने इनको सरकार से बाहर कर दिया। हम जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। 1989 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट तैयार करके कांग्रेस को देश से खत्म कर दिया था। कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया था। कांग्रेस देश को लूट कर खा गई और बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है। अब बीजेपी भी सत्ता से बाहर होगी। हरियाणा में नशे के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने नशे को बढ़ावा दिया है। इस नशे को कोई खत्म करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनते ही अगले दिन से ही नशे पर पाबंदियां लग जाएंगी और हरियाणा में नशा दिखाई नहीं देगा। नशा बेचने वाले दिखेंगे नहीं और नशा करने वालों का हम अच्छे अस्पतालों में इलाज करवाएंगे। बीएसपी के साथ आने से मजबूती के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि किसान मजदूर देश का अन्नदाता है। हमारे देश के बच्चे सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं तो हमें राज में हिस्सा क्यों नहीं मिल सकता? हमारी सरकार क्यों ना बने? हम देश में 80% हैं और 20% बचे हुए लोग हम पर राज करते हैं। अब किसान और मजदूर को समझ में आ चुका है कि देश हमसे
ही चलेगा और इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी। हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि क्या चुनावी रणनीतिकार की भविष्यवाणी सच होगी या फिर जनता किसे अपना समझकर चुनती है, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।